क्लास 11 का वो लड़का बैठा हुआ है, फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, टीचर आके डांट के चला जा रहा है। बहुत ईजी है। मान लो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, तुमने कोई एक सवाल उठाया, अब सवाल तुमसे अगर नहीं बन रहा है ना, इसका 2 रीज़न है। तब मैंने जेई मेंस का कोचिंग लिया था, ठीक है, और जेई मेंस के बाद तो स्पेसिफिक रहता था उस टाइम ऐसा यूट्यूब नहीं था भाई, यूट्यूब पता ही नहीं था अपने को। वो नेट पे आता था ऐसे 14 रुपये का 70 MB करके, वो सैटरडे को मैं भरता था ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए। रिसेप्शन में जाके बोला, एग्जैक्टली यही चीज़ बोला जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने बोला कि सर मेरे को ना जेई एडवांस का कुछ किसी सर से बात करवा दो, एक आध क्वेश्चन अगर मेरे को बता देगा इम्पोर्टेंट, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। समझ रहे हो, एग्जैक्ट यही बोला। वो बोला ऐसे नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ अपना चालू होगा तो अपन तुम्हें इन्फॉर्म करने। मैंने बोला ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है। मैं उस दिन आके बहुत स्ट्रेस में आ गया। मैं बोला भाई नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, अगर जेई एडवांस का पलट रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चला क्या लिखा हुआ क्या नहीं। लेकिन उस टाइम ठान लिया था यार, चीज़ें टफ है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर जाम। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को देखो और तुम्हारा जो जेई और नीट का जो जर्नी चल रहा है ना, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। यार एग्ज़ाम का टाइम है और टेंशन के मारे ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से सो पा रहा हूँ, ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ। मतलब देखो तुम पूरा परेशान हो जाते भाई। और ऐसा तुम अकेला नहीं हो। रात को बैठ के मैं सोचा ये वीडियो जाना चाहिए। मैं सोचा यार ये जो चीज़ है ना, ये इस पॉइंट से हर स्टूडेंट्स गुजरता है। वो ना घर वालों से ढंग से बात कर पाता है उस टाइम, वो अजीब माहौल बन जाता है भाई, दिमाग में कुछ और घूम रहा होता है कि भाई एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सोचा भाई ये वीडियो जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे टाइम पे ना, तुम जो वीडियो आज देख रहे हो ना, मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे टाइम पे काश मेरे को ये चीज़ बताने वाला कोई हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। कोई ये बताने वाला होता कि भाई टेंशन मत ले, ये सब ऐसे ही है और ये कट जाएगा, ये टाइम पीरियड कट जाएगा, है ना। एग्ज़ाम के दिन ना तुम्हें रिग्रेट फील ना हो, यार काश ये क्वेश्चन में देख लेता तो हो जाता। ऐसा वाला रिग्रेट नहीं होना चाहिए, है ना। तुम्हारे चाहे जेई मेंस का तुम्हारा टारगेट हो, जेई एडवांस तुम्हारा टारगेट हो, नीट तुम्हारा टारगेट हो, तीनों का स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है। मैं एक स्ट्रेटजी का भी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे को पर्सनली तो लगता है कि नीट का जो स्ट्रेटजी है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। जेई एडवांस में क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट है, लेकिन उसके स्ट्रेटजी है ना, बाकी तीनों जेई नीट सबसे ऊपर रखूंगा, इसके बाद जेई मेंस, इसके बाद जेई एडवांस। जेई एडवांस में क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन उसका स्ट्रेटजी आसान है। 6 घंटा टाइम मिलता है, 6 घंटा टाइम मिलता है तुम्हें 2 पेपर सॉल्व करने का, और दोनों पेपर मिला के तुम्हें अराउंड 360 मार्क का पेपर आता है। उसको तुम टाइम के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ नीट का तुम देख लो। जेई एडवांस में यही एक फ़ायदा है, जेई एडवांस डिफ़िकल्ट है लेकिन क्या होता है ना, उसमें स्ट्रेटजी आसान है कि भाई तुम इतना इन डेप्थ पढ़ लो ना, आराम आराम से पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा रट्टा वट्टा नहीं मराएगा, वो लिख के दे देगा। जो जो मिनिमम बेसिक चीज़ चाहिए, जो रट्टा वाला चीज़ चाहिए, वो क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा। अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम में नीट में तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर में जेई एडवांस वाले दे देंगे ना, वो सवाल पूछ लेगा वहाँ पे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो क्वेश्चन पेपर में दे देता है, उसका सवाल वो पूछ लेता है वहाँ पे नीट में। ऐसा सीन है। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई जेई एडवांस एक ऐसा चीज़ है जो अपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। मेरे को धीरे धीरे आराम आराम से करना होता है भाई। मेरा कोई भी वीडियो देखोगे, तुम देखोगे कि भाई पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ बिठा के, है ना। तो नीट का भी मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, जेई मेंस जेई एडवांस तीनों का अलग अलग स्ट्रेटजी है ना। तो पढ़ाते जब है ना, मेरा ऐसा सीन है कि 100 क्वेश्चन खटाखट लगा दूँ,
मेरा सजेशन है एक क्वेश्चन इतना इन डेप्थ उसको समझो, उसको लेके इतना थिंकिंग प्रोसेस करो, उसको ऊपर से नीचे पूरा जान लो, ताकि उस क्वेश्चन के बेसिस पे भाई तुम कोई भी 100 क्वेश्चन लेके आओ, लग जाए आँख बंद करके। उस 100 क्वेश्चन में अलग से 100 बार दिमाग नहीं लगाना है। तो तुम्हें लॉजिकली दिमाग में सोचना आना पड़ेगा भाई। अच्छा ये पढ़ रहे हैं, इसको इसका थिंकिंग डेवलप करो भाई, इसको कैसे पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, इसका रिलेट करो, दूसरा टॉपिक के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करो। तुम अगर देखोगे ना, मैं भाई अपना ज़िंदगी की कहानी में सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है ना, और 2 वीडियो तुम अगर देखोगे ना, उसमें से जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है भाई। ऐसा तुम अगर बोलोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दूसरे सब्जेक्ट्स में। इसलिए सब्जेक्ट भी मैंने बहुत एग्जाम के टाइम पे ऐसे स्पेसिफिकली चूज़ किया है कि भाई अगर 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में से एक आध क्वेश्चन तुमसे बन जाए। अगर तुम 1 घंटा बैठ के एक सवाल लगा दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा बात है भाई, हज़ारों रैंक ऊपर नीचे हो जाता है उसमें। और जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ भाई, डरो मत। मैं जब पहली बार जॉब छोड़ के आया ना, मैंने बोला कि भाई लोग पागल हो गया, बोला है यार इतना जेई करने के बाद, आईटी करने के बाद जॉब कौन छोड़ता है, कॉर्पोरेट जॉब में लोगों को मिल नहीं रहा है, जॉब तुम छोड़ के आ रहे हो। तो मैं बोला ठीक है जॉब छोड़ दे रहा हूँ। बोला ये करिए, क्या करिए नहीं इसमें, बनेगा कि बनेगा, लोग अगर नहीं देखा तो। मैंने बोला भाई एक लोग देखेगा ना, रिक्स तो उस टाइम पे भी था, सीट तो उस टाइम पे भी लिमिटेड था, तो पैटर्न दिमाग में था भाई, उस टाइम पे भी तो अपन ने किया है ना, है ना। तो ये भी होगा। तो मैं बस, तुम समझ रहे हो, जेई के टाइम पे भी मैंने यही सोच के रखा था कि भाई अपने को हज़ारों सीट नहीं चाहिए, अपने को एक ही सीट चाहिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे जब वीडियो बनाना जिस दिन चालू किया ना, उस दिन बस सोच के आया था कि भाई एक बंदा अगर देखेगा ना, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। 100 बंदे देख रहे, हज़ारों सब्सक्राइबर हो गया, अपने को पता भी नहीं चला। समझ रहे हो, तो ऐसा पैटर्न चलता है। तो तुम जब स्टेप इन ही नहीं करोगे ना किसी काम में, तुम्हें पता कैसे चलेगा भाई वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। फेल होने के टेंशन में है ना, तुम काम बंद मत करो कि भाई कल एग्ज़ाम है, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं किया, चलो पढ़ते ही नहीं, नहीं मत, ऐसा मत करो भाई। तुम्हारे पास अभी भी 15 दिन, 1 महीना, तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, परसों एग्ज़ाम है ना, फिर भी हार मत मानो। मान लो एक ही दिन बाकी है और तुम्हारे पास ये वीडियो एक दिन पहले आ रहा है, उसी दिन किताब खोल के बैठो भाई, एक सवाल तो लगा के आओगे। और जो खुशी मिलेगा ना, वो तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकता भाई। जो तुम खुद से लगा के आओगे एक सवाल, बोले कि भाई आखिरी रात को तैयारी किया था बंदे का वीडियो देख के, एक सवाल तो लगा के मैंने, एक एक जन अगर वीडियो देखेगा उसके लिए वीडियो बनाऊंगा बोल के ये काम चालू कर दिया था। समझ रहे हो तुम। तो इस लेवल का डेडिकेशन होना पड़ेगा तुम में। तो डरो मत, है ना, डरना नहीं है। तुम्हें बताऊं एक क्या सीन हुआ था, जब मैं 12 में था, है ना, जब 12 में था तब मैंने जेई मेंस का कोचिंग लिया था, ठीक है। और जेई मेंस के बाद तो स्पेसिफिक रहता था उस टाइम ऐसा यूट्यूब यूट्यूब नहीं था भाई। यूट्यूब का सी यूट्यूब पता ही नहीं था अपने को। यूट्यूब बोल के कुछ दुनिया में है, फ़ोन वोन, मतलब फ़ोन तो अभी भी मतलब ऐसे ही कुछ भी रखा हुआ है ना। यूट्यूब वीडियो का समझ में नहीं आता था। तो वो नेट पे आता था ऐसे, 14 रुपये का 70 MB करके, वो सैटरडे को मैं भरता था ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए, है ना। पूरा वीक तो कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दिन नहीं भरता था, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं बैठ के, है ना, गूगल कर रहे हैं एक दो, उसमें भी पता ही नहीं चल रहा है। पूरा इंटरफेस वो अलग ही सीन चल रहा था। तो जेई मेंस का एग्ज़ाम के बाद मैं कोचिंग सेंटर में गया था, है ना, अपने लोकल कोचिंग सेंटर में था इधर, है ना? तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन क्या हुआ ना, मैं जाके बोला कि रिसेप्शन में जाके बोला, एग्जैक्टली यही चीज़ बोला जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने बोला कि सर मेरे को ना जेई एडवांस का कुछ, किसी सर से बात करवा दो, एक आध क्वेश्चन अगर मेरे को बता देगा इम्पोर्टेंट, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। समझ रहे हो, एग्जैक्ट यही बोला। वो बोला ऐसे नहीं होता है ना,
अगर ऐसा कुछ अपना चालू होगा तो अपन तुम्हें इन्फॉर्म करने। मैंने बोला ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है। मैं उस दिन आके बहुत स्ट्रेस में आ गया। मैं बोला भाई नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, अगर जेई एडवांस का पलट रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चला है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। लेकिन उस टाइम ठान लिया था यार चीज़ें टफ है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। टफ है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारे पहले 100 लोग कर ले रहा है ना सेम चीज़, तो तुम भी कर सकते हो भाई। तो नीट वालों को मैं यही बोल रहा हूँ, लोग डर जाते हैं। मैं खुद डर जाता सुन के 400 500। मैं बोला भाई इतना मार्क का तो पेपर भी नहीं आता है अपना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का भी लिटरली मैं खोल के उस टाइम, भाई सबका अलग अलग बकेट है, अपना जेई का बकेट है, नीट का सवाल तो ना खोल के देखेंगे अपन क्या चल रहा है। तो मैं बोला भाई 400 पैसे वो ये क्या सीन है। मैं 11 में बायो लिया था, वो छोड़ दिया मैं मेरा नहीं हो पा रहा था वो। कंप्यूटर ले लिया था, आईपी ले लिया था मैंने। तो ऐसा सीन ना, बाद में पता चला कि भाई वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। क्लास 10 में बहुत पढ़ा था अपने भाई, ऐसा नहीं है। तो इसी बेसिस पे मैंने लिया था 11 में। लेकिन बाद में देख रहा हूँ कि यार एक फील्ड पकड़ते हैं, दोनों फील्ड पकड़ेंगे तो मतलब ना इधर का ना उधर का। तो डिसाइड कर लिया था, ऐसा नहीं है कि क्या लेना है। तो मैं बोला यार एक सब्जेक्ट छोड़ते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ लेते हैं, किसी एक में तो जाना है ना। तो मैंने स्ट्रेटजी बना लिया था कि इस फील्ड में भाई क्या क्या है देख लो। तो मैं जो बोल रहा था ना उस टाइम पे कोचिंग सेंटर में नहीं दिया भाई, वो स्ट्रेटजी नहीं पता है, बोला ही नहीं भाई। अच्छा ये कोई मान लो केमिस्ट्री का एक तो मैंने इसलिए ना मैं 2 वीडियो बस उसी बात पे बनाया। मैं बोला अगर काश मेरे टाइम पे कोई मेरे को बता देता तो पहला आइटम में तुम अगर जाके एक आध क्वेश्चन भी मैं लगा के आता तो खुशी मिलता ना, कि भाई एक क्वेश्चन मैंने अपने दम पे लगा के आया। तो वो एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बना के रखा हूँ, क्योंकि वो कॉमन टॉपिक है, आता ही आता है। तुम देखोगे 2024 में मिनिमम 2 क्वेश्चन आया हुआ है सेम टॉपिक पे, नीट पे सेम टॉपिक पे, मतलब सेम पैटर्न पे। तो देखो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ जेई एडवांस में तुम्हें एक दिन में सब पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है भाई, वो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स तो है ना जिसमें से कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें अगर पैटर्न पता हो तो तुम लगा दोगे क्वेश्चन। तो इस बेसिस पे मैंने वो 2 वीडियो बना के रखा हूँ, एक मेटलर्जी का बना के रखा है और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बना के रखा है। अगर तुम्हारा फीडबैक आता है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग का भी एक बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ क्या है ना कि टॉपिक रिलेटेड है, ये दोनों मिल के आता है। केमिकल बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स मिल के दोनों मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा ऐसा सीन है। तो पॉइंट ये था कि भाई आज के डेट में ना चीज़ें अवेलेबल है। मैं तुम्हें भाई केमिस्ट्री का क्लास 10 का 100 लेक्चर बना दिया मैं बिठा के। क्यों बनाया ना, कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे टाइम पे अगर मेरे को बिठा के कोई पढ़ा देता ना ऐसा, मज़ा आ जाता। तो मैं खुद के लिए बनाता हूँ भाई, कि अगर मैं उस टाइम पे बैठता है ना, क्लास 10 में बैठा हुआ एक लड़का और मैं अगर उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। देखो तुम अगर देखोगे ना तो मैं बातें करना चालू कर देता हूँ। बातें किस करता हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन में स्क्रीन में देख के पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई थोड़ी ना बैठा हुआ है। बातें करना चालू कर, किसके साथ बातें, खुद के साथ बात करना चालू कर देता हूँ भाई। मैं इतना इंटेंस घुस जाता हूँ, क्वेश्चन वक्शन जब भी लेक्चर साइट खोलता हूँ ना इंटेंस घुस जाता हूँ। स्क्रिप्ट भी कुछ नहीं है, बात करना चालू कर देता हूँ। भाई समझ में आया क्या तेरे को, किसको मैं बोल रहा हूँ भाई, सामने थोड़ी ना कोई बैठा हुआ है। ऐसा खुद के साथ बात करना चालू कर देता हूँ मैं, वो फील होना चालू हो जाता है भाई। वो क्लास 11 का वो लड़का बैठा हुआ है, फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। टीचर आके डांट के चला जा रहा है। 12 में बैठा हुआ है बंदा, पास होगा फेल होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। कोचिंग में बैठा हुआ है, टीचर आके धड़ाधड़ पढ़ा के चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बंदा को जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यानी कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं सोच के बैठता हूँ अगर मैं उसके जगह पे होता ना तो मेरे को क्या क्या डाउट आता। मुझे पता है, स्क्रैच से खड़ा हुआ हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि भाई किसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये जो वीडियो जाएगा ना, ये वीडियो हज़ारों लोग रिलेट कर पा रहा होगा आज के डेट पे, मुझे मालूम है ना। लेकिन शांत होकर लोग ईयरफोन लगा के देखेगा भाई उसको। तू टेंशन मत कर भाई, है ना।
तुझे अगर नहीं आ रहा है ना तो किताब खोल के बैठ जा, समझ में आने लगेगा, ये मेरा गारंटी है ना। किताब खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन लो और इन डेप्थ समझो कि भाई देखो पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत ईजी है। मान लो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, तुमने कोई एक सवाल उठाया। अब सवाल तुमसे अगर नहीं बन रहा है ना, इसका दो रीज़न है। इसका एक रीज़न है तुम्हें उस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो तुमने उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हें बोला। अभी कॉन्सेप्ट के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है तुम्हें उसका कुछ बैक और नॉलेज चाहिए, जिसके वजह से तुम्हारा नहीं बना। तो उसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में अभी देखो भाई कौन सा स्टेप तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो स्टेप पक्का किसी और टॉपिक के साथ रिलेट होगा जो तुम्हें पता नहीं है। उस टॉपिक को उठाओ, उसमें लिखो। बहुत बेसिक सा टॉपिक होगा भाई वो, लेकिन तुम्हें अगर पता नहीं चल रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि वो बेसिक तुमसे छूट गया होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम दिमाग से पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ये बात लिख लो। इसका मतलब सिंपल है कि वो बेसिक सा चीज़ तुमसे छूट गया है प्रीवियस किसी क्लास में। तुम्हें बस वो कलेक्शन करना है कैसे भी करके। अपने दोस्तों से पूछो, यूट्यूब में जाके देखो, गूगल करो, गूगल में करो, है ना, एआई निकल गया, उसको पूछो, सारा आंसर निकल जाएगा भाई। बात समझ में आ रहा है? कोई भी चैप्टर उठाओ और एक चीज़ दिमाग में रखो यार, कोई भी चैप्टर उठाते हो ना तो उस चैप्टर को इतना ईमानदारी से पढ़ो ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि उस चैप्टर से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया, तुमसे भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमेशा एग्जाम में थोड़ा बैकअप में क्वेश्चन, बैकअप में बोलते बैकअप में चैप्टर लेके जाओ कि भाई अगर एक आध चैप्टर ऊपर नीचे हो गया, मान लो सबसे बढ़िया तैयारी किया और उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे पास बैकअप क्वेश्चन है क्या। सबसे बढ़िया तैयारी करके गया लेकिन उस चैप्टर से एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जो मुझसे नहीं बन पा रहा है, भाई वो किसी दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है जो चैप्टर मेरा तैयार नहीं है और क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन ही गलत है, जिसके चक्कर में तुम्हारा टाइम भी खोटे हो रहा है वहाँ पे एग्जाम में बैठ के, लेकिन एग्जाम में बैठ के पता नहीं चलता है वो क्वेश्चन गलत है सही है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, गलत क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई एडवांस में, जेई मेंस में और नीट में भी ऐसा सीन होता है। कभी गलत क्वेश्चन आ गया, बाद में तो पता चलेगा यार ये क्वेश्चन ही गलत था। तो तुम्हें अगर नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन तुम्हें पैटर्न दिख रहा है कि भाई गलत है, प्रोबेबिलिटी तुम्हें लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो स्किप करो, आगे बढ़ो, है ना। और पेपर के टाइम पे पैनिक मत हो। पैनिक में तैयारी नहीं होता है भाई। तुम्हें डर लग रहा है, आँख बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ। मैं ना क्या करता हूँ, मैं जो मिरर है, आज भी इस कमरे में है ना, ये जो स्टूडियो है उधर उल्टा साइड में कैमरे के ठीक पीछे एक मिरर लगा हुआ है। मेरे को चाहिए ही चाहिए भाई। मैं जब बचपन में पढ़ा करता बड़ा सा मिरर मेरे रूम पे रखा होता था, है ना, कोटा में जाता तो कहीं ना कहीं मिरर है। अगर नहीं है तो आँख बंद, खुद के साथ बात करो भाई। पूछो कि भाई तूने जब डे वन चालू किया था ना, क्यों चालू किया भाई? तूने जो डे वन चालू किया ना, क्यों चालू किया? डे वन पे ना तुमने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया होगा कि भाई मेरे को ना ये एग्ज़ाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को ये आगे जाके एक्स वाई जेड ये करना है जो मेरा इस एग्ज़ाम के साथ अलाइनमेंट हो रहा है। तो उस चीज़ को याद करो भाई। और वो चीज़ याद कौन दिलवाएगा? तुम खुद। तो मिरर में जाके पूछो कि भाई तुमने ये स्टार्ट क्यों किया, तुम्हारे लिए क्यों बना है, तुम्हें क्यों लगता है कि भाई ये एग्ज़ाम्स तुम्हारे लिए बना हुआ है ना। एक एग्ज़ाम तुम्हारा ज़िंदगी बदल सकता है भाई, और बदल देता ही है, सही बता रहा हूँ, है ना। तो जो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट्स कुछ भी तुम्हें पसंद आ सकता है, तो दूसरे के साथ कंपेयर मत करो भाई कि वो 50 क्वेश्चन लगा दे रहा है, मेरे से 10 क्वेश्चन हो रहा है, वो तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही लगा देता है भाई, देखते ही लगा देता है, मेरे से तो 5 भाई। अगर किसी से 50-100 क्वेश्चन आँख बंद करके खटाखट लग रहा है ना, इसका मतलब उसने उसके पीछे हज़ारों क्वेश्चन में मेहनत किया हुआ है। तुमने 100 क्वेश्चन में मेहनत किया इसलिए तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन बन रहा है, तो ये डिफरेंस है। तुम भी कर लोगे उसके जैसा मेहनत, है ना, तो तुम्हारा भी उतना बनना चालू हो जाएगा। अलग कुछ नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग सा दिमाग लेके बैठ गया है कोई, कुछ ऐसा सीन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें बस टाइम का गेम है, किसने कितना टाइम लगा दिया ना, उसी से वो आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो।
पेपर में जो दिखता है ना बहुत खटाखट लिख रहा है भाई, इसका मतलब वो बैकएंड में बैठ के उसके ऊपर कई रात उसने दिया है ना। कोटा में मैं था, कोटा में एक बंदा उठ के क्या बोल रहा है मालूम, बोल रहा है भाई तुम्हारे पास तो उतना ही टाइम है, तुम नया टाइम कहाँ से लेके आओगे। वो बोल रहा है यार जो बंदा बाकी लोग सो रहा है ना, जब वो सो रहा है तब भी तू पढ़, ताकि उसका टाइम भी तुम्हें मिल जाए। तो समझ रहे हो मतलब क्या दिमाग में चल रहा था उस टाइम। मतलब बच्चे हैं, मतलब अलग ही कर रहे हैं भाई, पूरा दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं भाई। कोटा में इतना वो रहता है इस टाइम में, माहौल अलग ही बना रहता है भाई उस टाइम। तो आज भी मेरे अंदर वो वाला जो है ना, एग्ज़ाम तुम्हें भले ही इंजीनियर डॉक्टर बनाए नहीं बनाए, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देगा भाई, एक डिसिप्लिन लेके आ जाएगा तुम्हारे अंदर। ये बात तुम समझ जाओ, मैंने क्या बोला। एक एग्ज़ाम तुम्हें अच्छा है ना, एग्ज़ाम के बाद तुम्हें पेपर में मार्क आए ना आए, क्या हो रहा है, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तुम कुछ और बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, लेकिन तुम एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाओगे। क्योंकि उससे जो डिसिप्लिन पैदा होगा ना तुम्हारे अंदर, वो तुम एक बेटर पर्सन बनोगे भाई। क्योंकि मेहनत लगता है, और जहाँ पे तुम ज़िंदगी में मेहनत करोगे ना, वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। सबसे पहली बात तो ये, तुम बहुत हम्बल होगे, ग्राउंडेड बन जाओगे। तुम्हारे पास हो सकता है भाई तुम जेब में लाखों रुपए लेके घूमोगे, लेकिन इतना हम्बल लोगे ना, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, बोलेगा भाई बंदा सही है। समझ रहे हो। तो ये पढ़ाई का इम्पैक्ट है। तो बढ़िया से तैयारी करो, और डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई, है ना। क्योंकि ज़िंदगी का दौर में ना, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो बहुत धीरे धीरे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें काम करना पड़ेगा, है ना। पहला दिन मेहनत लगेगा, पहला दिन समझ में नहीं आएगा, सिर में दर्द हो जाएगा भाई, बोलेगा क्या चीज़ है, लेकिन उसको लेके बैठो। एक दिन जाएगा, दो दिन जाएगा, तीसरा दिन से ना धीरे धीरे समझ में आने लगेगा क्या चीज़ है। चौथा दिन में तुम उसमें मास्टर बनना चालू हो जाओगे। मैं यहाँ पे बैठ के डंके के चोट पे एक चीज़ बोल सकता हूँ, तुम मेरे से 10 गुना 100 गुना कई गुना बेटर हो, कई गुना बेटर पर्सन हो। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। तुम खुद सोचो ना कि भाई अगर पीछे का जेनरेशन, मतलब डेवलपमेंट कब होगा, जब पीछे वाले लोग, मतलब जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो लोग अगर हमसे बेटर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कभी होगा ही नहीं, प्रोग्रेस कभी होगा ही नहीं। अगर तुम हमसे बेटर नहीं हो तो ये अपना फेलर है भाई। ये हम लोग का फेलर हो जाएगा, बोले हम लोग फेल हो गए हैं, क्यों बेटर नहीं है, 10x क्यों बेटर नहीं। हमने अगर 50 घंटा लगा दिया किसी चीज़ को पढ़ने में, है ना, जो मैंने एक वीडियो बनाया 50 घंटा लगा के अगर मैंने पढ़ाई किया, तो अगर 50 मिनट में मैं तुम्हें अगर वो सिखा नहीं पा रहा हूँ, वो तो मैं फेल हो गया ना उसमें। तुम्हारा टाइम बचा के, ताकि तुम्हारा उसमें टाइम बच जाए और तुम और बेटर चीज़ कर सको, ताकि नीचे वाले जनरेशन को और कम टाइम में तुम और कुछ अच्छा कुछ डिलीवर कर सकते हो। तो तुम हमसे कई गुना बेटर हो। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कर लिया ना, मेरे जैसा लोग कर लिया ना, मैं अगर पागलपंती के साथ, है ना, अगर ऐसे ऐसे एग्ज़ाम का पैटर्न मेरे को अगर समझ में आ गया, तो तुम तो भाई 10x हो। तुमसे अगर नहीं बन पाएगा तो किससे बनेगा भाई, तुमसे ही बनेगा, है ना। तुम हमसे बहुत बेटर इंसान हो। ये बात तुम दिमाग दिमाग से तुम बहुत फास्ट हो, बस ये समझ जाओ, है ना। आज के डेट में अपन वीडियो बना रहे हैं, तुम इस दुनिया में पैदा हो चुके हो, समझ रहे हो। तुम्हें ये पहले से पता है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। और नीचे कमेंट करो यार, स्ट्रेस में हो ना, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो इससे डरो मत। दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लाना है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। और डरना नहीं है, पूरा जोश के साथ, होशो हवास खोल के जितना लोग मेहनत करेगा ना, जितना लोग मेहनत करेगा भाई, ये प्रूफ है। तुम्हारे सामने जीता जाएगा तो तुम्हारा भाई बेटा, वो ये प्रूफ है। जो भी जिस काम पे मेहनत करेगा, तुम्हें लग रहा है अगर मेहनत किया है तुमने ना किसी भी चैप्टर में, किसी भी एग्ज़ाम के नीचे, उस मेहनत तुम्हें रंग लाएगा।
मेहनत तुम्हारा कभी भी खाली नहीं जाएगा भाई, ये बात लिख लो, कहीं पे मेरा कहना हुआ है भाई, लिख लो तुम। जितने दिन मेरा, मैं अपना पर्सनल बात बताऊं, ऐसा होता है कि भी कभार हमेशा रात को सोता हूँ और सोच रहा हूँ यार क्या कर रहा हूँ, कल ये बंद कर दूं क्या, लेकिन हर रोज सुबह उठ के ना फिर से हंस के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मिरर देख के हर रोज, हर रात को दिमाग खराब करके सोता हूँ और हर रोज सुबह उठ के फिर से वही जोश के साथ काम पे बैठ जाता हूँ भाई, पता नहीं क्यों। और हर हर सुबह बस ये सोचता हूँ भाई आज कुछ हो जाएगा, आज तो करके देखेंगे। और फिर से रात आते आते भाई जब नहीं हो पाता ना, फिर से फ्रस्ट्रेट होकर सो जाता हूँ, फिर से सुबह हंस के बैठ जाता हूँ। तो फ्रस्ट्रेट तुम अकेला नहीं हो भाई, मैं खुद हो जाता हूँ। लेकिन इसलिए काम बंद कर देता हूँ क्या, नहीं, काम चलता रहता है। हर हमेशा तुम देखोगे ना, मैं हंस के वीडियो बनाता हूँ हमेशा। मेरे ऑफिस में भी लोग पूछ रहे थे भाई तू इतना हंसता क्यों है, मैं बोला भाई क्या करूं, तुम्हारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, तो हंस के काम ही कर लो, है ना। रोने से तो बेटर है हंस के काम कर लो, क्या पता हो जाए। और ऐसा हो भी जाता है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरा बार चल जाएगा। एक बार एक वीडियो नहीं चला, दूसरा वीडियो नहीं चला, सबसे मेहनत किया वो वाला नहीं चला, अगला वीडियो चल जाएगा। जिस दिन चल जाएगा ना तो चल गया। इसके लिए तुम्हें थोड़ी ना मालूम है कब क्या चलेगा, तुम्हें तो हर रोज उठ के बैठ के बनाना पड़ेगा और हंस के बनाना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला एक भी बंदा अगर सुन रहा है ना तुम्हें, तो उसका रेस्पेक्ट के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा भाई, है ना। तो तुम, पॉइंट ये है तुम डरो मत। एग्जाम के टाइम पे मैं इसलिए अचानक से आया ना, मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि एक दो बंदे से मैंने आज बात किया ना, वो परेशान है भाई, बोल रहा है क्या हो रहा है जिंदगी में पता नहीं चला। वो उसको ऐसा लगा, लोग तैयारी करने के बाद लोग ऐसे लगता है ना, मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब बहुत आइसोलेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ है ना, अपन ऐसे करते हैं, बहुत आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग, और ठीक भी है। लेकिन इसके वजह से तुम डरो मत। तुम अगर आइसोलेशन में बैठ रहे हो, बैठ के किताब खोल के बैठो, मोटिवेट रहो, अपने आप से बात करो। तुम्हारे साथ अगर कोई बात करने वाला नहीं है ना, तो इस वीडियो को आकर हमें एक बार प्ले करके देखो भाई, कहानी क्या है। डे 1, डे 1 को तुम अपना खोल के देखो, डे 1 पे तुम्हें क्या दिखेगा कि एक बंदा बैठा हुआ है ना, जो कि तुम, एक बंदा बैठा हुआ है और अपने आप से ये बोल रहा है कि भाई एक दिन मेरा भी हो जाएगा। तो वो बंदा कह के उस दिन उसने काम चालू करवाया था, उस बंदे को फिर से आज लाने का टाइम आ गया है भाई। उसको बुलाओ, अपने अपने अंदर में ही छिपा हुआ है, उसको बुला के बाहर लाओ और उसके फिर से बोल, उसको फिर से रिक्वेस्ट करो कि भाई वो बात जो बोल के तूने काम चालू करवाया था ना, वो बात फिर से बता आज, हमें ज़रूरत है। मेरे कहने से नहीं होगा, तुम्हें खुद को कहना पड़ेगा। और तुम्हारे अंदर ही वो छिपा हुआ है, वो आग छिपा हुआ है आज भी, इसको ख़त्म मत होने दो, है ना। जेई वेई तुम जब कर लोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि भाई ये कितना छोटा चीज़ है जिसके वजह से तुम परेशान हो रहे हो। तो परेशान वाले बात नहीं है, लेकिन मेहनत करो ना, ये हर एक छोटा छोटा चीज़ तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा एक दिन, हर एक छोटा छोटा चीज़। तो इसलिए किसी चीज़ को इग्नोर मत करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, रेस्पेक्टफुली बोलो कि भाई मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन हमने बहुत जम के मेहनत किया। वो ऐसा बात ही नहीं आना चाहिए कि भाई वो चीज़ ही खराब है। कोई चीज़ खराब नहीं है दुनिया में, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है उसको 2 बार देखो, तीसरे बार समझ में आने लगेगा, है ना। लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख जाते हैं भाई, जापानीज लिखा हुआ है, चाइनीज लिखा हुआ है ना, है ना, अरबिक लिखा हुआ है, लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख जाते हैं भाई, जर्मन में लिखा हुआ है समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, स्पेनिश में लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारे फैंटेसी होते हैं। गाना नहीं सीखते क्या, कभी कभी देखना तुम, किसी, तुम गिटार का कोई वो उठा के, या फिर तुम पियानो का कुछ उठा लेना, हारमोनी का कुछ उठा लेना, कुछ अजीब सा तुम्हें वो नोटेशन देखने को मिलेगा, बोले ये सब क्या है।
अगर वो चीज़ लोगों को समझ में आ रहा है ना, तुम तो, हम लोग तो एंजॉय कर लेते हैं भाई गाना वाना सुन के, लेकिन तुम समझ रहे हो अजीब सा भाषा में लिखा हुआ है, नोटेशन में लिखा हुआ, पता नहीं चल रहा है। सिमिलरली तुम्हें ये, लेकिन तुम बैठते बैठते क्या हो जाते हो, तुम्हें यूज टू हो जाते हो, तुम्हें समझ में आने लग जाता है, उससे तुम इतना प्यारा सा धुन बनाते हो, इतना प्यारा सा गाना बन जाता है ना, इंसान पागल हो जाता है। हर सब्जेक्ट डे 1 पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन 100 डेज आते आते ना वो पानी बन जाता है, और लोगों के लिए आज भी डिफिकल्ट है क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, इसीलिए तुम्हारा रेस्पेक्ट करेगा लोग, समझ रहे हो। तो डरना नहीं है, बहुत जी जान लगा के मेहनत करना है। जेई मेंस, जेई, इसके बाद एडवांस, इसके बाद नीट, सारे एग्ज़ाम में तुम जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसको दिल से दो भाई, दिल से दो, वो तुम्हारे लिए बना हुआ है। बस ये बात तुम्हारे खून में दौड़ना चाहिए हर रोज़, चाहे जितनी भी डिमोटिवेट हो, हर रोज़ सुबह उठो और उठ के बोलो कि भाई आज मेरे को करना है, चाहे रात को कितने बजे सोना, हर रोज़ सुबह दिमाग फ्रेश के साथ खुद को बस ये एक चीज़ बोलो, भाई हार नहीं मानना है, करना है। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।